सुधांशु जी, यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। मैंने आपके कई कार्यक्रमों में पूछा कि 10 साल बाद भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा, कोई नहीं बता सकता। जब विकसित भारत का स्वप्न साकार होगा 2047 में भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा, कोई नहीं बता सकता। पर बाकी पार्टियों में तय है अध्यक्ष अथवा पार्टी का वास्तविक नेतृत्व। यदि पार्टी रही तो एक ही परिवार के हाथ में होगा। और आज जो जेनजी है वो इस आधार पर आगे बढ़ती है कि जिसने अपने दम पे अचीव किया। अगर आज जेनजी का आदर्श देखना है तो OIO कंपनी है। रितेश अग्रवाल ने 17 साल की उम्र में शुरू किया था और 30 साल की उम्र तक अपने आप सेल्फ बिल्ट फर्स्ट बिलियनर बन के तैयार हो गए। अगर जेनजी को देखना है तो गुकेश डोमराजू को देखिए, 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन। अगर जेनजी को देखना है तो हमारी इस समय भारत की सबसे युवा MLA मैथिली ठाकुर 25 साल की, और वो भारतीय संस्कृति को बदनाम नहीं कर रही हैं। लोक संगीत के द्वारा भारतीय संस्कृति के उत्थान में सहयोग दे रही है। और अगर इसके बाद भी देखना है तो 19 साल के उस देवव्रत महेश रेगे को देखिए, जिन्होंने शुक्ल यजुर्वेद का दंड क्रम पारायण करके 2000 श्लोकों को 2 लाख कॉम्बिनेशंस में बगैर किसी त्रुटि के यह करके दिखाया है। यह दर्शाता है कि भारत की जेनजी की मेधा किधर जा रही है। और फिर भी जो लोग ये चाहते हैं ना कि बवाल कर दे आके सड़क पे, उनके अरमानों पे बिजली गिर जाती जब वो देखते हैं अंग्रेजी नवावर्ष ही सही इतनी भारी मात्रा में करोड़ों लोग मंदिरों में जाते हैं और उसमें सबसे ज्यादा संख्या में युवा जाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है जो लोग ये सोचते हैं उनके कलेजे के ऊपर बहुत जोर पड़ता होगा। क्योंकि आज जेनजी क्या देख रहा है, आज भारत डिजिटल इंडिया में नंबर 1 का देश है। 49% डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। खड़गे जी किसके परिवार से? खड़गे जी हाई कमान नहीं, वो अपने मुंह से बोल चुके हैं कि उनके प्रदेश में नेतृत्व CM के बारे में पूछा गया तो कहते हाई कमान तय करेगी। मतलब कमान किसी और के हाथ में है, वो सिर्फ उनका चेहरा और निशान है। जैसे PM कोई और था, सुपर PM कोई और है, अध्यक्ष कोई और है और हाई कमान कोई और है। ये एक अंतर है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भारत की जेनजी ने दिखाया है, जो करोड़ों करोड़ों बच्चे गए मंदिरों में। आज अगर आप देखें पिछले 1.5-पौने 2 साल में क्लब भजन और मॉडर्न कीर्तन के ऊपर भजन जामिंग कहते हैं उसको, भजन जामिंग। अब जो गूगल पे सर्च हुई है 400 to 600 टाइम्स, यानी 4 से 6 गुना बढ़ी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है अयोध्या से लेकर सोमनाथ तक, तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, जेनजी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है। जेनजी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है। भारत माँ की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया है। चलिए जवाब दीजिए आलोक शर्मा जी। 45 वर्ष में उनको बना रहे हैं और